मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ दिन पहले वादा किया था कि नकली खाद, नकली कीटनाशक और बीज बेचने वालों को पकड़ा जाएगा, लगाम लगाने की कोशिश होगी। अखबारों में हेडलाइन भी छप गई, मगर हकीकत कुछ और है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट देखिए। अभी तक जो कीटनाशक दवाइयों के सैंपल लेते थे, वो दुकान से सैंपल उठाते थे, वहां पंचनामा बनता था और फिर हमारे विभाग के ही कर्मचारी या अन्य साधनों से कोरियर से हम लैब में भेजते थे और उससे वो कई बार व्यापारी मैनेज कर लेता था, लेकिन अब कोई मैनेज नहीं कर पाएगा। यहाँ से कोड नंबर डल के विभिन्न लेबों में जाएगा, या फर्म वाले को या दुकान वाले को पता लगेगा ये कहाँ गया, या किस लेब में गया हमारा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प सुशासन, उसकी ओर एक बड़ा कदम है। सागर में चौका गांव के शीतल रजक के खेतों तक मंत्री जी का आश्वासन शायद नहीं पहुंचा। सोयाबीन के लिए कीटनाशक खरीदा, खेत में छिड़का तो फसल पूरी सूख गई। शीतल कहते रहे कि कीटनाशक नकली था। थाने गए, किसी ने नहीं सुना। परेशान होकर बंडा थाने में खुद को ही आग लगा ली। पच्चीस % से ज्यादा झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। हमने कछु को कार्रवाई करी नहीं है। आज हम फिर सवेरे खेत देखने गए तो पूरा सोयाबीन आज पूरा फिर होगा सूख गया है। अच्छा, फिर जगह घबरा गए, फिर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा और हमारे पीछे जो थाने में आगे आन के गाड़ी पे से उतार के पुलिस वालों के सामने कह तुमने कछु नहीं करी, हम अपने जान खो दे रहे, मोड़ी मोड़ा तुम्हारे भरोसे हैं। इतनी कह के बस उन्होंने कछु नहीं कही, अब तक भी कछु कार्रवाई नहीं करी जाए। तो क्या उनने आग लगा ली? तो उन्हें आग लगा ली उनके सामने, जब उन्हें रोका ही नहीं है। जांच में पाया गया कि ये शंकर बीज भंडार जो है लाइसेंसी विक्रेता है। कृषि विभाग को पूरे प्रकरण में जो है जांच करने के लिए लिखा गया था और कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार किया हुआ है और डीडीए से एक रिपोर्ट उसमें आ रही है। उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें अगले फैसला होगा कि इसमें क्या प्रकरण होगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इलाके सीहोर के किसान हैं। मंडी में ही लहसुन जला रहे हैं। कहते हैं लागत 2500 प्रति क्विंटल है। मंडी में 300 से 600 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। किसान पुत्र विधायक एक भी नहीं मध्य प्रदेश में, किसान पुत्र सांसद एक भी मध्य प्रदेश में नहीं है जो किसान की बात नहीं करते हैं। जब चुनाव की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। हमारी ये मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी से कि आप निर्यात चालू किया जाए और लहसुन प्याज का भाव हमें सही तरीके से मिला जाए। प्याज का भाव कम से कम 3000 रुपए क्विंटल हो और लहसुन का भाव कम से कम 5000 रुपए क्विंटल हो। मध्य प्रदेश के लिए विपक्ष कह रहा है इन सारे मामलों की जड़ है कृषि विभाग में भ्रष्टाचार। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को अमानक खाद, बीज और दवाई बिक्री हो रही है, खुलेआम बिक्री हो रही है। सरकार की क्या जो संरक्षण है उसके तहत बिक्री हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री जो थे पहले जोर जोर से चिल्लाते थे, चीखते थे और ये कहते थे कि मैं जो अमानक बेचने वाला उस पर आसूका लगा दूं। जो माफिया है वो पूरा कृषि विभाग चला रहे हैं। कृषि मंत्री हैं, एमआरपी पे फसल बिकाने की बात कर रहे हैं, उनसे एमआरपी पर यूरिया नहीं बिक पा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में सिंगल सुपर फास्फेट 3% का बिक रहा है। पूरी जगह जो सैंपलिंग हो रही है वो मास्टर सैंपल बदले जा रहे हैं। अकेले सीहोर नहीं, अच्छी उपज होने के बावजूद राज्य के किसानों की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। मंडियों में लहसुन और प्याज का रेट लागत मूल्य से भी कम मिल रहा है। देवास में नाराज किसानों ने विरोध स्वरूप लहसुन और प्याज की शव यात्रा निकाल दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन किसान अमानक खाद, बीज और कीटनाशक के चक्र से
आजाद नहीं हुए हैं। सरकार भी सिर्फ गाल बजा रही है। मीडिया को किसान तभी दिखाई देते हैं जब वो दिल्ली में जाकर अपनी परेशानी बताते हैं, नहीं तो कीमतों के अलावा उनकी असली लड़ाई अमानक खाद बीज से ही है, जिसे भ्रष्टाचार का दीमक चट कर रहा है और किसानों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।